हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। इसके आखिरी क्लास में हमने पहले जाना था ट्रेपीजियम एंड काइट के बारे में, जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ले सकते हो। यहाँ पर पैरेललोग्राम का बेसिकली इसके नाम से आपको दिख रहा होगा कि इसका नाम में लिखा हुआ है पैरेलल, यानी कि इसमें कुछ तो पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। और दूसरा, चूंकि ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो इसके 4 साइड्स होने हैं, 4 साइड्स। तो देखो, यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। एक एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में बेसिकली करना क्या है आपको कि हमारे पास देखो 2 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होंगे, 2 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होंगे ऑफ वेरिंग लेंथ। इसकी मान लो विड्थ है x, तो दूसरी की हम ले सकते हैं कुछ भी y। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक ही जैसे, कोई भी तुम ले सकते हो। इसकी हम मान लेते हैं इसकी है y विड्थ। अब क्या करना है, ये पहला स्ट्रिप है, ये दूसरा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, और इसको तुमको इस पर एक स्लैंटिंग पोजीशन पे रख देना है। जैसे कि अगर ये हमारा पहला स्ट्रिप है, ये हमारा पहला स्ट्रिप है पहला, तो दूसरा हमें इस तरह से स्लैंटिंग पोजीशन पर रख देना है। दूसरा स्लैंटिंग पोजीशन पर हमने इस तरह रख दिया, ये दूसरा। अब देखो, जो भी एरिया यहाँ पर बन रहा है हमारा, ये एरिया, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। बाहर निकालने पे हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ए बी सी डी, और इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसमें ऐसा क्या हुआ, देखो, ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके 4 साइड्स हैं। इसमें ऑपोजिट साइड्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। इसमें लिख लो ए बी पैरेलल हुआ सी डी के, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। इसमें हमेशा हमारे पास एक 2 पैरेलल साइड्स के पेयर होते हैं। देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे कुछ और पैरेललोग्राम ड्रॉ कर, जैसे कि आपने रेक्टेंगल के बारे में तो सुना ही होगा। रेक्टेंगल भी हमारे एक तरह का पैरेललोग्राम है। ये साइड इसके पैरेलल होता है, ये साइड इसके पैरेलल होता है। उसी तरह से स्क्वायर में भी सेम है। स्क्वायर में भी ये साइड इसके पैरेलल हुआ और ये साइड इसके पैरेलल हुआ। अब देखो, क्या ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके पैरेलल है, लेकिन ये साइड इसके पैरेलल नहीं है। तो क्या ये हमारा पैरेललोग्राम हुआ? नहीं। क्यों? चूंकि पैरेललोग्राम में क्या है कि ऑल 4 साइड्स मस्ट बी पैरेलल, ऑल 4 साइड्स पैरेलल होने चाहिए। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये साइड और ये साइड तो पैरेलल हैं, पर ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है, तो इसलिए हम इसे पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे। ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखो, ये हमारे पास एक, लेट्स से ये है हमारे पास एक हेक्सागोन है। ये साइड इसके पैरेलल ये साइड इसके पैरेलल है, और ये साइड इसके पैरेलल है ना। देखो, इसे मैं मार्किंग करता हूँ। ये 1 है, ये 1 1 एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो क्या ये हमारा पैरेललोग्राम होगा? क्यों? यहाँ तो हमारे पास सारे साइड से एक दूसरे के पैरेलल दिए हुए हैं। क्या ये हमारा पैरेललोग्राम होगा? नहीं। क्यों? चूंकि इसमें 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। इसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। तो पॉलीगॉन, तो पैरेललोग्राम होने के लिए, तो यहाँ तो इससे हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट, पैरेललोग्राम जो बोलते हैं, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इसके सिर्फ 4 साइड्स मैक्सिमम पॉसिबल है, 4 साइड्स, एंड ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल, एंड ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल, साइड्स मस्ट बी पैरेलल। तो पैरेललोग्राम होने पे 4 साइड्स होने चाहिए, और ऑपोजिट साइड्स, सारी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे एक पैरेललोग्राम। यहाँ पर ये ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, पहले हम एक बार वो भी जान लेते हैं। यहाँ हमारा अगला हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एलिमेंट्स यानी कि इसके ये क्या क्या इसमें पैरेललोग्राम में होता है। सबसे पहले हमारे पास होगा ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स। और दूसरा हमारे पास होगा
एडजेसेंट साइड्स एंड एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स एंड एंगल्स। देखो ये ऑपोजिट्स और एडजेसेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ ये हमारा एक पैरेललोग्राम यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, एक मिनट, यहाँ एक पैरेललोग्राम यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। देखो ये हमारे यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम यहाँ हो गया ए बी सी डी। अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, देखो ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। ऑपोजिट साइड्स में होते हैं, पहला हमारा लिख लेते हैं ऑपोजिट साइड्स, और ऑपोजिट साइड्स बेसिकली हम बोलते हैं दो आमने सामने साइड्स को, जैसे कि यहाँ पे ए बी एंड सी डी ऑपोजिट साइड्स हैं और बी सी एंड ए डी हमारे ऑपोजिट साइड्स हैं। ऑपोजिट एंगल्स इनको बोलते हैं, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं जो आमने सामने एंगल हो। जैसे कि अगर मान लो मेरा यहाँ पे एंगल ए है जिसकी वैल्यू एक्स है, तो यहाँ हमारे पास एक एंगल, उसके सामने के एंगल को हम बोलेंगे सी, जैसे कि एंगल ए एंड एंगल सी और एंगल बी एंड एंगल डी। ये बेसिकली यहाँ पेयर्स में होते हैं, ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स पेयर, एंड ये भी यहाँ पर पेयर में, पेयर एंगल ए एंड एंगल सी हमारे ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ए इसके सामने कौन सा एंगल हमारा बन रहा है, सी, तो हम इन दोनों को बोलेंगे और एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं। अगर तुमसे पूछा है कि एंगल एंगल डी का ऑपोजिट क्या होगा, तो एंगल डी का ऑपोजिट होगा एंगल बी। उसी तरह अगर पूछा जाए कि अगर एंगल ये साइड ए बी का ऑपोजिट क्या होगा, तो साइड ए बी का ऑपोजिट होगा सी डी, और अगर साइड बी सी का ऑपोजिट पूछा जाए तो उसका होगा ए डी। अब जानते हैं ये एडजेसेंट्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स एंड एंगल्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स यानी कि होते हैं जहाँ एक साइड हमारा शुरू हुआ दूसरा ख़त्म। जैसे कि देखो यहाँ अगर हमारे पास साइड ए बी है, साइड ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी एकदम अगल बगल में, आजू बाजू। जैसे अगर यहाँ पे ए बी मेरा अगर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ मेरा ए बी ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से मेरा बी सी स्टार्ट हो रहा है ना। देखो ए बी हमारा मेरा यहाँ आकर रुक गया, तो यहाँ से मेरा बी सी स्टार्ट हो गया। तो जहाँ पे एक साइड शुरू हो और दूसरी ख़त्म हो उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। जैसे यहाँ पर हमारे पास ए बी एंड बी सी एडजेसेंट है, उस तरह से कुछ और एग्जांपल से देखो, बी सी एंड डी सी एंड सी डी आर एडजेसेंट, आर एडजेसेंट। उस तरह से कुछ और ले लो, जैसे कि यहाँ पे सी डी एंड डी ए, ये भी हमारे पास एडजेसेंट साइड्स हो गए। और ले लो जैसे कि यहाँ पर अगर डी ए एंड ए बी, ये हमारे पास एडजेसेंट साइड्स हो गए। जब भी पूछा जाए कि भाई ये एडजेसेंट साइड्स बताओ, तो ए बी का एडजेसेंट साइड होगा बी सी, बी सी का एडजेसेंट साइड होगा सी डी एंड डी ए का एडजेसेंट साइड होगा ए बी। जहाँ एक साइड शुरू हो तो जहाँ एक साइड खत्म हो तो दूसरे की शुरुआत, तो उसको हम एडजेसेंट साइड का पेयर बोलेंगे, एडजेसेंट साइड पेयर। अब आते हैं एंगल्स पर। एडजेसेंट एंगल्स किनको बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं जो भी एक साइड पर जो एंगल बनते हैं हमारे, जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास ये एक साइड ले लेते हैं, ए डी हमारे पास एक साइड है और बी सी एक साइड है। यहाँ पर जो ये सॉरी डी सी हमारे पास एक साइड है, यहाँ एंगल डी एंड एंगल ई सी को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एंगल डी एंड एंगल सी को हम बोलेंगे एडजेसेंट हैं। कैसे, चूंकि ये दोनों एक ही साइड पे लाई करते हैं। उसी तरीके से बोल सकते हैं एंगल ए एंड एंगल बी भी एडजेसेंट है, क्योंकि ये भी एक ही साइड पे लाई करते हैं। इन द सेम वे वी कैन से एंगल बी एंड एंगल सी आर ऑल्सो एडजेसेंट, क्योंकि ये भी एक ही साइड पे लाई करते हैं। एंड एंड ऑब्वियसली एंगल ए एंड एंगल डी भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक ही साइड पर लाई करते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स, जो एक ही साइड पर लाई करें तो उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ना पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं जिनपे आपको आपको इन सब का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि एडजेसेंट साइड्स क्या हुए, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स क्या हुए। ये सब आपको समझ ये याद कर लो, चूँकि ये आपको याद ही करना होगा, एडजेसेंट साइड्स एंड एंगल्स याद करना होगा, क्योंकि ये बाद में आके प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में आपको काम आना है।
सो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।